आज का ये वीडियो क्लास 11 का जो है इवनिंग शिफ्ट का जो हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जो मॉर्निंग शिफ्ट का था वो करवा दिया गया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो है इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। 90 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम था और 40 नंबर का आपका ये पेपर था। कुछ ये सामान्य निर्देश थे जो आपने रीड कर ही लिए होंगे। चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो यहाँ पे है सेक्शन ए, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि मेसोपोटामिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन दो शब्दों से हुई है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया था, मैसोस और पोटेमोस जो दो शब्द हैं इनसे जो है मिलकर मेसोपोटामिया बना था। तो राइट आंसर पहले का सी हो जाएगा। दूसरा है 2400 ईसा पूर्व के आसपास किस भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आता है वो आता है बी, अकद्दी भाषा ने जो है अकद्दी ने स्थान ले लिया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा देखते हैं मेसोपोटामिया के औजार किस धातु के बने होते थे। तो ये होते थे आपके कांसे के। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन उरुक नगर के प्राचीनतम शासकों में से एक था। ठीक है, तो वो था आपका एन मरकर। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा, इन्नाना के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन्नाना कौन थी, आपको पता होगा, प्रेम और युद्ध की देवी, पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात शहर एक प्राचीनतम मंदिर नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका उरुक। ठीक है, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन जहाँ तक है उरुक जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। हेलेनीज का कौन थे, हेलेनीज कौन थे पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान के निवासियों को हेलेनीज कहते थे। अगला है क्वेश्चन 8वां है, वर्ष जो वृत्तांत होता है वो उससे क्या अभिप्राय है। तो वर्ष वृत्तांत होता है वो लोगों द्वारा जो है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया दस्तावेज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ठीक है, किसी एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे वो जो भी देखते हैं वो अपनी लिखा करते हैं, अपनी जो भी पुस्तक होती है उनमें। तो इनको हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। आगे चलते हैं, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया और पूछा गया एक सरकंडे जैसा पौधा जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, वो था पेपाइरस का पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, 630 के दशक तक किन दो साम्राज्यों ने अधिकांश यूरोप व उत्तरी अफ्रीका पर शासन किया था। तो इसका 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ईरान और रोम। रोम और ईरान कह लो या ईरान और रोम कह लो, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, रोम साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन दो भाषाओं का प्रयोग जो है प्रशासनिक भाषा के रूप में हुआ। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से किन दो भाषाओं का जो प्रयोग है वो प्रशासनिक भाषा के रूप में हुआ। तो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, लातिनी तथा यूनानी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है, रोमन साम्राज्य के दौरान अफ्रीका के लातिनी भाषी प्रांत को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपोलितानिया, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रोम को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात जो है कहाँ से होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का कि उनको जो गेहूं है वो भारी मात्रा में कहाँ से निर्यात होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सिसिली। ठीक है, 13वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 14वां क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में चरवाहे तथा अब्र यायावर अवन आकार वाली जिन झोपड़ियों को साथ में लेकर घूमते रहते उन्हें क्या नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14वें का, वो हो जाएगा आपका ए, मेपालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मक्का और फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, रिक्त स्थान के बीच व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। तो कौन था, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, और 15वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यमन और सीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस घटना के बाद जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। ऐसी कौन सी घटना हुई थी तब जाके जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। तो वो हो जाएगा आपका 16वें का, वो हो जाएगा आपका बी, पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना कूच कर जाने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं। तो वो कितने दिन होते हैं हिजरी कैलेंडर में, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 354।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, पैगंबर मोहम्मद की जो है मृत्यु वो कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखे, और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बारे में आप सभी जानते होंगे, उनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, हिजरी जो सन है उसकी स्थापना किस खलीफा के शासन के समय हुई थी? तो कौन से खलीफा थे जिनका शासन चल रहा था जब हिजरी सन की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19वें का, वो हो जाएगा सी, उमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है हिजरी सन का प्रथम वर्ष माना जाता है? कौन सा वर्ष जो है हिजरी सन का प्रथम वर्ष माना जाता है? तो 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, 622 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का अभिप्राय है। यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का क्या अर्थ है ये पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 21वें का। राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय जो है राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक को जो है पोप के द्वारा जो है पवित्र सम्राट की जो है उपाधि दी गई थी? कौन से ऐसे शासक थे जिनको जो है पोप के द्वारा जो है एक पवित्र सम्राट जो है रोमन सम्राट की उपाधि दी गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी, शॉर्लमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी पादरियों के अनुसार 3 वर्गों के बीच वर्गीकरण का आधार क्या था? तो क्या था? आपके सामने ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का, वो हो जाएगा कार्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो वो उनका नाम आ जाएगा सी, मार्क ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी पे आते, क्वेश्चन नंबर 25 पे आपका, यूरोपीय समाज की 3 श्रेणियां कौन सी थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, और यूरोपीय जो समाज थी उसकी 3 श्रेणियां वो थी आपकी 25वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ईसाई, पादरी, भूमि धारक, अभिजात वर्ग तथा कृषक। ठीक है, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। 26वें पे आते, 26वां क्वेश्चन है आपका कि सामंतवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, और राइट आंसर जो हो जाएगा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, सही पूछा है। ठीक है, ये याद रखना है, सामंतवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही कौन सा है? अभिजात वर्ग। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड सबसे ऊपर हुआ करता था, फिर अभिजात आया करता था, फिर कृषक आया करता था, तो ये इसमें द्वितीय बता रखा है, ये जबकि तृतीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। तो एक ऐसी पुस्तक आपको बतानी है, कौन सी वो पुस्तक है जिसमें 114 अध्याय है। ठीक है, और उसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है, और सबसे छोटा अंत में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कुरान में टोटल जो है 114 अध्याय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए। तो कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों का एक समूह, कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो पादरियों के विपरीत नगरों और गांव में एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। कौन थे वो? तो 28वें का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा भिक्षु। ठीक है, सी आ जाएगा। 29वें पे पहुंचते, 29वां क्वेश्चन है आपका, सूफीवाद के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सूफी समाज में विभेद उत्पन्न करते थे, ये गलत लिखा हुआ है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है अभिकथन। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे कथन को। तो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम सोलिडस था। ठीक है, ये सोलिडस 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना था, ये भी सही है, लेकिन क्या इसका जो है वर्णन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है कि ये जो है पहला जो सिक्का चलाया था उन्होंने, सोने का एक नया सिक्का चलाया था सोलिडस जिसका नाम था, वो क्यों चलाया गया था वो कारण में आता है ना, ये थोड़ी नहीं आता कि इसका ग्राम इतना था। तो रीजन कारण दे रखा है आर, मतलब ये रीजन नहीं है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन उसका वो रीजन नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या निकल कर आएगा 30वें का? वो आ जाएगा सी। कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर कथन, ठीक है, आर कथन जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा डी। ये जो कथन है उमैद पैगंबर के चाचा अब्बास के जो है वंशज थे, ये गलत है। ठीक है, असत्य पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनना है। तो ये आपके विकल्प दिए हुए हैं, और जैसे परवर्ती साम्राज्य में 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक
प्रणाली समाप्त हो गई। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की, ठीक है, स्थापित की। और कॉन्स्टेंटाइन के सिक्कों को जो है दिनारियस कहते थे। तो राइट आंसर 32वें का वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है, सही विकल्प चुनना है हमें। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, सही विकल्प जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पहला और दूसरा। तीसरा जो है इसको मैंने ऊपर ही बताया आपको, सोलिडस कहा जाता था जो उन्होंने सिक्का चलाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये कथन दिए हुए आपको और इसके मैं राइट आंसर बता देता हूँ। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस्लामी काल का एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं दार्शनिक था वह विश्वास नहीं करता था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चिकित्सा के सिद्धांत। तो वो व्यक्ति का नाम बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था इब्न सीना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 पे आते फिर जो है आपको कुछ पॉइंट दे दिए गए और बताना आपको कौन था ये व्यक्ति। तो ये आपका वह फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए फारस की खाड़ी तक पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था, चाह रहा था कि काश वह सिकंदर की तरह जवान होता। तो उसका नाम बताना है आपको और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का वो हो जाएगा डी, त्राजन। आगे आते 35 पे। तो 35 का जो मिलान है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये वाला। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे 36 पे। तो पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर एक नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया और सेंटेनरों के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। आपके विचार में सम्राट गैलिनस ने ऐसा क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 36 का वो आ जाएगा आपका बी, वह साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा गया है मेसोपोटामिया के नजरिए से आपको बताना है संदर्भ में। तो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ये भी सत्य है। ये फरात और दजला नदियों के मध्य विकसित हुई है। कालगणना एवं गणित इसकी सबसे बड़ी देन है। तो मेसोपोटामिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपका पहला चैप्टर है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। आगे चलते, सही कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? कौन सा आपको बताना है सही सुमेलित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा आपका डी, सही जो सुमेलित है वो ये है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो ये फिर आपके कुछ 2 पॉइंट दे दिए, इसमें आपको बताना है देखकर। और हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्स में दिए गए कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान करना है आपको। तो देखिए, इस सम्राट का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्चतम काल था। इसने अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया। तो कौन सा शासक था वो, ठीक है, कौन था उसका नाम बताना आपको। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और 39 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जस्टिनियन, डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इस्लाम धर्म के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही कथन आपको चुनना है इस्लाम धर्म के नज़रिए से या संदर्भ में। पहला है, पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश था, सही है ये। मक्का के मुख्य धर्म स्थल पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था। इस स्थल को काबा कहा जाता था। मक्का के बाहर कबीले को भी काबा को पवित्र, मक्का के जो बाहर के कबीले हुआ करते थे उसको काबा को पवित्र माना जाता था। कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। तो राइट आंसर 40 का जो हो जाएगा आपका 40 का वो हो जाएगा डी, ये सभी जो है राइट आंसर है। 41 पे आते तो ये आपका वो दे रखा है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरे खलीफा कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका 41 का बी, उमर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षाएं जो है पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों में शामिल नहीं थी? तो वो
कौन सी शामिल नहीं थी? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। 42वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने ये नहीं बोला था सुबह शाम योग करना, उनकी शिक्षाओं में ये नहीं था। 43 पे आते, सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है आपको। तो 43 है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मैनर जो है नाइट्स के नियंत्रण में काम करता था। 43 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते, सामंतवादी चर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 44 का, वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 44 का। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएंगे। 45 पे आते, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं एक बार। कथन देख लेते क्या कहा गया। यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय जो है होते रहते थे, इसलिए शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। ठीक है, और कारण कह रहा है इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 45 का, वो आ जाएगा आपका सी। कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे चलते हैं 46। तो ये आपने अपनी बुक में देखा ही होगा, ये चित्र किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है और राइट आंसर 46 का हो जाएगा आपका ए, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। आगे चलते, आगे है आपका सेक्शन सी, जहाँ पे आपको जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केस आधारित प्रश्न, तो ये आपने कर ही लिया होगा बहुत ईजी तरीके से। मैं बता देता हूँ, जैसे पूछा गया कैथोलिक चर्च कहाँ से कर उगा सकते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा के द्वारा दी गई भूमि से। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। 48 पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कैथोलिक चर्च एक क्या था? शक्तिशाली संस्था थी। आगे चलते 49 पे आते हैं, ईसाई समाज का जो मार्गदर्शन जो किया जाता था वो किन के द्वारा किया जाता था? तो ये है राजा, मंत्री, ठीक है, पोप मंत्री, बिशप व पादरी या सभी के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 49 का आपका हो जाएगा सी, बिशप व पादरी के द्वारा। 50 है क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे रोम में। आगे है आपका 51 क्वेश्चन नंबर, धर्मोपदेश एवं प्रार्थना सुनने के लिए लोग चर्चों में किस दिन एकत्रित होते थे? तो होते थे रविवार को। ठीक है, 52 पे आते हैं, पोप एवं पादरी किस वर्ग के अंग थे? तो पोप एवं पादरी किस वर्ग के थे? वो प्रथम वर्ग के अंग थे। अब ये है आपका दूसरा जो है केस बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, तो इसके भी आंसर देख लेते हैं। ये 53 क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में कितने अध्याय थे? तो पढ़ोगे तो 73 जो है अध्याय थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 पे आते, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है आपको। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, भिक्षुओं को बोलने की आज़ादी कभी कभी ही दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते, भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक जो है उसको मठों में होती थी, कौन सी? आपके सामने ऑप्शन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेनेडिक्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, हस्तलिखित पुस्तक को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है उसे हम कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, जो कोई प्रिंट नहीं होती है वो हाथ से लिखा है पुस्तक, तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। आगे चलते हैं 56 हो गया आपका। 57 पे आते हैं, भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों थी? भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों थी? तो आपके सामने ऑप्शन है और राइट आंसर 57 का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, उनके जीवन में अनुशासन रखने के लिए जो है नियम की आवश्यकता थी। 58 का है, विद्यार्थियों को उक्त स्रोत से क्या प्रेरणा जो है मिलती है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है प्रेरणा जो है मिलती है, उपरोक्त सभी जो है 58 का राइट आंसर हो जाएगा। 59 पे पहुंचते, ये आपका मैप में दिया गया क्वेश्चन है, मैप का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 59 है आपका बिंदु ए, जहाँ से अब्बासी जो क्रांति है वहाँ की शुरुआत थी, तो कौन सी थी वो आपके सामने ऑप्शन है। और 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुरासान। ठीक है, बी, ए में आपको बी भरना था ये वाला। और 60 है आपका क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया था मिस्र की राजधानी क्या थी? वो थी काहिरा। तो
तो सी भरना, ये वाला जो है आपको बी में भरना था। तो ये था पेपर जो है आपका सॉल्यूशन। ये नीचे जो है आपके कुछ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आपका क्लास 11 का हिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन। और आज से आपके पेपर जो है फर्स्ट टर्म के जो है लगभग ख़त्म हो गए सारे। ठीक है, तो नई वीडियोस में मिलेंगे हम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।